हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया और वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जब भी स्टूडेंट गवर्नमेंट हमें लोन देती है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट का कंपोनेंट होता है और इस पे IAS 20 अप्लाई होता है गवर्नमेंट ग्रांट का। लेकिन यहाँ पे हमें लोन भी मिला है तो IFRS 9 भी अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे हम टोटल लोन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक पे IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करेंगे और दूसरे पार्ट पे हम IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट से लोन मिला 10 लाख का 1 अप्रैल 2025 को, जिसकी लाइफ 3 साल है, 3 साल बाद चुकाना है आपको और हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है 1% से। गवर्नमेंट ने फ्री में जो है लोन नहीं दिया, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, बट मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लोन की फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी फैक्टर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फ्यूचर का कैश फ्लो 10,000 और 10 लाख 10,000 आ जाएगा। 10,000 कैसे आया कि 10 लाख का 1% जो है वो ब्याज है जो हमें पे करना है। फिर लास्ट ईयर में 10 लाख भी पे करना पड़ेगा और 10,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए 10 लाख 10,000 आ गया। फिर पी फैक्टर ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करके 0.909 0.826 0.75 आ गया। इस तरीके से हमने जो है टोटल वैल्यूज निकाल ली। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई 775,860। मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये जो है लोन की वैल्यू कितनी आएगी 775,860 और इस पे हम IFRS 9 अप्लाई करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो है वो अप्लाई होगा, जैसे हम लोग नॉर्मली अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं वैसे। और फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो फाइनेंस कॉस्ट इस पे बुक करेंगे। ये जो बैलेंस अमाउंट आया 224,140, ये गवर्नमेंट ग्रांट मानी जाएगी, ये जो बैलेंस डिफरेंस है ना। और इस पे IAS 20 अप्लाई होगा, सेपरेट स्टैंडर्ड। अब ये जो 224,140 है, इसका करेंगे क्या। इसके 3 ऑप्शन है IAS 20 में जो दे रखे हैं वो। पहले तो हम इसको P&L में अभी हैंड टू हैंड पूरा का पूरा एक साथ डाल सकते हैं। दूसरा, हम इसको कॉस्ट में से रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें गवर्नमेंट लोन दे रही है तो कोई ना कोई असेट्स परचेज करने के लिए दे रही होगी, तो उस असेट की कॉस्ट में से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि हम 224,140 को डेफर कर सकते हैं ओवर द लोन टेन्योर। मतलब इसको धीरे धीरे हम इनकम दिखा सकते हैं, पूरी की पूरी एक साथ इनकम ना दिखा के। जैसे 3 साल का लोन है तो 3 साल के अंदर हम इसको इनकम में शो कर सकते हैं। मीन्स स्टूडेंट, बात यह है कुल मिला के कि जो टोटल 10 लाख का लोन है इसे हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया। एक पार्ट जो आया 775,860, इसको हम IFRS 9 फाइनेंशियल लाइबिलिटी के हिसाब से डील करेंगे और बाकी जो बैलेंस आया 224,140, इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट IAS 20 अप्लाई करेंगे।